ओम शांति। हैप्पी सद्गुरुवार। आज बाबा ने जैसे एक माँ होती है ना, अपने बच्चे को कहती है, बच्चे स्कूल से इधर बैठ जाना, बस में इधर मत जाना, उससे बात मत करना, वो सही नहीं है। जैसे एक माँ समझाती है ना, तो आज बच्चे को बाबा ने ऐसे ही समझाया है कि कुसंग से संभाल रखना। कई ऐसे बच्चे हैं जो सही नहीं है, उनसे बच के रहना और मेरे को ऐसे याद करना, उसको विकर्म को विनाश करना है आपको। कितना हर तरह से बाबा ने समझ दी है कि कैसे मैं आता हूँ, कैसे तुम्हारी महफिल में आया हूँ। तो बाबा की आज कुछ बातें सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों की महफिल में। अभी तुम ज्ञान अमृत की महफिल बना रहे हो। तुम्हारी मुसाफरी अब पूरी हुई, वापस घर जाना है। तो हमें अपना घर सदा याद रखना चाहिए। बाबा के चित्र, परम धाम के चित्र को देखते हुए विचित्र दुनिया को याद करना चाहिए। दिन भर में थोड़ी देर के लिए हम अपने घर को याद करें, उससे हमारा मन और हमारी बुद्धि अपने घर की तरफ अट्रैक्ट होगी, क्योंकि हम इस दुनिया में हैं। और जो बच्चा पास होगा लास्ट में, वो ही बच्चा पास होगा जो अपने घर को, अपने बॉडी से डिटैच हो सकेगा। बाकी मोस्टली सब फेल होने वाले हैं। किसी को मेरी बात बुरी लग रही होगी, पर सत्य यही है। आप देख लीजिए माला भी कितने की बनती है, 108। उसके बाद तो 16,108, 9 लाख तो बात, लेकिन माला सिर्फ 16,108। तो मुझे पास होना है, तो इसीलिए ये पढ़ाई है। और हम कोई स्पेशल तो है नहीं, हमसे भी बड़े बड़े बच्चे बैठे हैं। तो हमें एक कंपटीशन लेवल के रूप में देखना है इस चीज़ को, लेकिन लाइट रखे। और आज का प्रश्न है, अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है। तूफान जो होता है ना, संसार में भी आता है तो कितना तेज आता है, एकदम काले बादल हो जाते हैं, लाइट्स चली जाती है, डर सा लगने लगता है, कुछ पेड़ नहीं गिर जाए, इतनी तेज हवा चलती है। ऐसे ही ये जो तूफ़ान है, ये आपकी मन की स्थिति को हिलाते हैं। जैसे कोई मौत हो गई घर में, कोई पैसे का नुकसान हो गया, कोई शरीर से बीमारी आ गई, वगैरह वगैरह। तो आपकी जो मन की जो विचार है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि वो हार्ट की बीटिंग्स ऐसे लाइन चलते 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 बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। तो हमारी जो मन की गति है वो स्पीड पकड़ती है, हम बॉडी में आते हैं, विचार चलते, विचारों की, संकल्पों की उलझन में इतना फंस जाते हैं कि बोझ लगने लगता है। क्योंकि ज्ञान भूल जाते हैं, बाबा की याद भूल जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए बाबा जो कहते हैं ना, बच्चे हम क्या करते हैं, सुनते हैं, भूल जाते हैं बाबा के, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान जो देगा वो बाबा को समझ पाएगा, वो शक्तिशाली बन जाएगा। दुनिया में चिल्लाने वाला शक्तिशाली होता है, लेकिन बाबा कहता है यहाँ वो शक्तिशाली बनेगा जो शांत रह के सहन कर पाएगा। लेकिन सहन भी हंसते हुए करना है, न कि डिप्रेशन में करना है, खुशी से करना है।
तो बाबा ने कहा शरीर निर्वाह करते 5-10 मिनट भी बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश करो। इस शरीर को भुलाते जाओ। मैं शरीरी आत्मा हूँ, पाठ बजाने के लिए शरीर में आई हूँ, अब फिर अशरीरी बन घर जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बात करो। एक सद्भाव के साथ बुद्धि का संग हो, दूसरे संग से अपनी संभाल करो तो याद सहज हो जाएगी। अब जैसे हमने मुरली सुनी, सेवा केंद्र वाले तो सभी ज्ञानी हैं, लेकिन हम जो मुरली सुनते हैं उसके बाद हमें कहाँ आना पड़ता है? अज्ञानी दुनिया में, जहाँ हमारे चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी है। वहाँ जो है वो जरा देह अभिमान में, पुरुषार्थ में ऊपर नीचे होते हैं, शुभ भावना वो भी अच्छे बने। यहाँ जो है, यहाँ सारे के सारे देह अभिमान में है, उनके विचार बिल्कुल अलग है, तो हमें ज़्यादा संभाल चाहिए। लेकिन ये कौन कर सकता है? जिसकी बाबा की मुरली पर प्यार हो। भगवान मुझे मिला है, खुशी, प्यार, निश्चय, ये सारी बातें जिस बच्चे में कि ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण है, ये ड्रामा बड़ा सत्य है, वहाँ मेरा भाग्य, मुझे इस संगम पर करना है। तो जो ऐसा करेगा वही बच्चा कर सकता है। और जिनको निश्चय नहीं है पूरा, सिर्फ मुरली सुन लेते हैं, उसके बाद बातें करते रहते हैं, बाबा की मुरली पर कोई ध्यान नहीं, इधर उधर की बातें करके चले जाते हैं सेंटर से, बाबा से रिलेटेड कोई बात नहीं, ज्ञान से रिलेटेड कोई बात नहीं। तो हमें तो उन बच्चों के साथ भी रहना है, उनके लिए भी अच्छा सोचना है, लेकिन उनसे बचना भी है। ये बहुत गहरी बात है। उनके लिए अच्छा सोचना है, लेकिन उनका असर हमारे ऊपर ना आए, व्यर्थ में बोलना इधर उधर। तो इसलिए बाबा ने कहा 5-10 मिनट, अगर हम 1 घंटे या 2 घंटे में 5-10 मिनट भी नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं? ये करके देखिए आप, बिल्कुल इजी है। कपड़े धोते हुए, बाजार जाते हुए, मेट्रो में सफ़र करते हुए, ट्रेन में सफ़र करते हुए, अपने को आत्मा सब तरफ से देखिए और बाबा की तरफ, फिर देखिए कितना पावर आता है। लेकिन हम पूरे दिन भर में टीवी देख लेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, मोबाइल में उल्टी सीधी चीज़ें देखेंगे और फिर योग करने बैठेंगे, तो हमारे अंदर वो रूहानी खुशी कभी नहीं आ सकती। कि आप कलयुग की चीज़ें भी देख रहे हो, उधर एंजॉय भी कर रहे हो, व्यर्थ बातों में भी जोर जोर से भी बोल रहे हो, लड़ाई भी कर रहे हो, और फिर बाबा को भी आप कर रहे हो, तो वो चीज़ नहीं बैठ पाती। कि जैसे कहते हैं ना कि वेद जी बोलते हैं कि हाँ आपको दवाई चाहिए तो आप खटाई मत खाना 15 दिन के लिए, लेकिन हम खटाई भी खा रहे, दवाई भी ले रहे, तो फिर काम नहीं आएगा। मतलब खुशी कभी नहीं आ सकती, ताकत कभी नहीं आ सकती। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अटेंशन, क्योंकि त्याग करना मुश्किल किसको लगता है? उसको लगता है जिसको खुद पर विश्वास नहीं है कि मुझे भगवान मिला, भगवान मिला। ड्रामा में पूरा विश्वास, ब्रह्मा बाबा कृष्ण बनेंगे, ऐसी ऐसी जब हो तब खुशी रहती है। तभी तो बाबा ने कहा अगर ऊंची तकदीर बनानी है तो विकर्मों को भी विनाश करना है, उसका भी पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। हम कितनी बार मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये खुद से चेक करें। हाँ, और कुसंग से बचना है। हम किसके साथ रह रहे हैं हमें दरकार ही नहीं है। मन नहीं लग रहा, इतनी सारी क्यों नहीं लग रहा मन, क्या करें उनसे बात बगैर। तो अब बात आप जिससे कर रहे हो वो व्यर्थ कर रहा है,
अगर वो व्यर्थ कर रहा है, कई बार होता है मजबूरी में कोई ऐसी आत्मा आपसे बड़ी होती है, आपको सुनाती है, लेकिन वो मन और बुद्धि का ऐसा स्टाइल होना चाहिए कि आप बस, जैसे होता है ना कंप्यूटर में डिलीट का बटन दबाओ, बस आप उसको दबा दो, सब डिलीट कर देगा वो सब कुछ। ऐसा अपनी स्थिति बनाइए। जैसे दुनिया में होता है ना, चिल्लाने वाला बहादुर बोलता है, चिल्लाती रहती है, कई औरतें लड़ती है तो बहुत चिल्लाती है, लेकिन बाबा कहता है तुम जितना साइलेंस में पावर इकट्ठा करोगे ना, तुम उतना बहादुर बनोगे। अब आप बोलोगे कैसे? जब अंतकाल अभी शुरू होगा तो जो चिल्लाने वाले हैं ना, जो तकलीफ़ दे रहे लोगों को, बाबा के बच्चों को, बांधेलिया को, वो अंत में चिल्लाएंगे, लेकिन वो ताकत नहीं रहेगी। हालांकि शुभ भावना है, वो नहीं चिल्लाए, सबके लिए अच्छा सोचते, लेकिन सत्य ये भी है, क्योंकि बाबा ने ये भी कहा किसी को दुख देंगे तो। लेकिन हम अगर जो साइलेंस में रहेंगे तो हमारी जो आत्म शक्ति है, जिसको कहते हैं विल पावर, जो हम सहन कर रहे हैं बाबा की याद में, खुशी में, हमारे अंदर इतनी पावर आ जाएगी साइलेंस की, जिसको बाबा कहते हैं साइलेंस इज गोल्ड। जिसको बाबा कहते हैं कोई भी बड़ा प्रयोग करते तो वैज्ञानिक साइलेंस में जाते, तो हम सहन कर सकेंगे बाबा की याद में। और आज बाबा ने स्वदर्शन चक्र के लिए भी कहा, हर कर्म स्पेशल होना चाहिए, हमारी वाचा, हमारा चलना, हमारा बोलना, क्योंकि हमारी बाबा की जो याद है ना, याद में बहुत कुछ है। और स्लोगन भी कितना अच्छा है कि खुशी के समर्थ संकल्प करें। हम खुश क्यों नहीं रहते? क्योंकि हम चाहते जो हमारे हिसाब से हो वही बातें हो, पर हम कैसे हो हमारे ऊपर तो 2500 साल के विक्रम है। दादी जी को जब पूछा किसी ने, दादी आप में तो भगवान आते हैं, आपको इतना कष्ट क्यों? तो दादी सूरज भाई ने क्या जवाब दिया कि हम ही तो द्वापर के राजा थे बड़े बड़े, कुछ ऐसा डिसीजन लिया तो जनता की अनब्लेसिंग्स लगी। लेकिन दादी जी के अंदर एक शक्ति थी, बहुत सारी थी, लेकिन उनमें संकल्प शक्ति को रोकने की भी शक्ति थी। वो जहाँ चाहे अपने विचारों को रोक के उसी एक संकल्प में टिक सकती थी। क्योंकि हम नॉर्मल इंसान इतने 10,000 20,000 विचार चलाता है दिन भर में, इसीलिए तो ये प्रेशर्स, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक्स ये क्यों हो रहे हैं कि सोचता रहता है अंदर ही अंदर, चिंता चिता समान है। लेकिन हमें आज भी चिंता है, हम बाबा की फ़ोटो भी लगाते हैं, बाबा आप चिंता मत करो, बाबा कहते हैं ना मैं बैठा हूँ, फिर भी कर रहे। चिंता की दुनिया में चिंता तो आएगी ना, गर्मी आ रही है तो गर्मी तो पड़ेगी, सर्दी कहाँ से लाओगे? हम भी दुखी होते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं, लेकिन ज्ञान से खुद को समझाना है। तभी तो बोला आप बाबा ने कि मैं आत्मा, ऐसे से बातें करो बच्चे अपने आप से, अरे मैं सतयुग में जा रहा हूँ, इतनी सुंदर दुनिया, सुंदर सुंदर तितलियाँ होगी, खरगोश, देवी देवताएं, सुंदर महल होंगे। आप देखो तो सही सच्चे मन से, फिर देखो कितनी खुशी, लेकिन सच्चा मन होना चाहिए। हम क्या करते हैं, देखते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन हमारा जो माइंड उसको पूरा निश्चय नहीं कर पा रहा है। हम कह तो रहे, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा है कि मुझे भगवान ने कहा है। लेकिन उसके लिए सबसे पहला लेसन है अशरीरी। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो झूठ बोल के आते हैं, तो बाबा को सब कुछ पता है, भगवान देख रहा है। तो आप सब कुछ अपना ये जो 5-10 मिनट का है ना, इसको आप करके देखिए। तो जो निश्चय बुद्धि वाला होगा वो हर चीज़ पे ध्यान देगा, क्योंकि ये संगम युग है, बहुत इम्पोर्टेंट युग है, बहुत इम्पोर्टेंट युग है। इसकी बहुत इम्पोर्टेंस ध्यान रखिए। तो हैप्पी सद्गुरुवार। बाबा को डाइवोर्स नहीं दीजिएगा, बाबा आपके दुखों को दूर ही करने आया है। ओम शांति।